बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल करम से अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि मेरा मिशन है कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ, अच्छी अच्छी खबरें सुनाऊँ और उसके बाद आपके चेहरों पे जो है वो खुशी आए, मुस्कुराहट आए, और यही मेरा मिशन है और परवरदिगार आलम मुझे कामयाब करते हैं। तो नाजरीन, आज भी मैं एक बहुत दबंग खबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कज़्ज़ाबा की जो है पहले तो नींदें उड़ी हुई थी, कज़्ज़ाबा नफ्सियाती मरीज़ हुई हुई थी, मगर कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गए। कज़्ज़ाबा जितनी शातिर है, कज़्ज़ाबा जितनी सियासती है, वो उसकी हरकतें जो है वो छोड़ नहीं रही है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब ज़हरा काज़मी ने यहाँ से बयान दिया है अपने वालिदैन के पास जाने का, उस वक्त से ज़हीर जो है चप्पलें छोड़ के यहाँ से भागा है और वहाँ जाके लाहौर में वो कज़्ज़ाबा से भी ठीक ठाक फटे हुए हैं इनके, और दोनों वकीलों की तो कुट लगी है बाकायदा। कहते हैं कि कपड़े वपड़े फट गए थे राव खुर्रम के भी और ढक्कन वकील के भी। तो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो कज़्ज़ाबा ने ज़हीर के सामने दोबारा से अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए एक चाल चली। वो चाल क्या थी? ज़हीर को कहा कि देखो, बच्ची तो चली गई है अपने वालिदैन के पास, और इतना कुछ जो है गैंग ने तुम्हारे पर पैसा लगाया है, अब वो रिकवर तो करना है, गैंग को तो देना है, क्योंकि गैंग कह रहा है कि बच्ची भी चली गई, क्योंकि बच्ची को इन्होंने आगे फ़रोख्त कर दिया था, उसका भी एडवांस लेके ये लोग खाए हुए। तो कज़्ज़ाबा ने एक चाल चली, एक दरख्वास्त लिखी कि मुलजिम ज़हीर इंटरनेशनल फ़कीर है, ये बेचारा जो है यतीम है, और उसमें मुल्क की काफ़ी बुराइयां की कि इस मुल्क में जो है उसके साथ तासुब किया जा रहा है, उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और मैं अपने ख़र्चे कहाँ से निकालूं। तो उस दरख्वास्त में दो मौक़िफ़ इख्तियार किए गए कि एक तो ये कि मेरी जान को ख़तरा है, मैं जिस स्टेट में रहता हूँ मेरी जान को ख़तरा है, तो मुझे जो है असाइलम दिया जाए, और दूसरा मेरे लिए गो फंड बना के मेरे लिए फ़ंडिंग की जाए। तो हमारे पास ये इत्तलात थी, उसके बाद हमें ये इत्तलात आ रही थी कि गो फंड की जो है दरख्वास्त वो मुस्तरद कर दी है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, और वो इजाज़त नहीं दी है इनको। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास प्रूफ आ जाए तो फिर मैं इस पर बात करूँगी। तो आज जब मैं सिटी कोर्ट से वापस आ रही थी तो मेरे पास फ़ोन आना शुरू हो गए, और मेरे पास वो डिटेल भी आ गई कि भाई इन्होंने जो है गो फंड के लिए कहा था और गो फंड रोक दिया गया है। तो नाजरीन, मुल्क की सलामती को ख़तरा हमसे नहीं, इन लोगों से है। तो अमेरिका जो है वो कोई घास नहीं बेचता। अमेरिका में पूरे पूरे रूल चलते हैं, वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करता है, उनको सबका पता है। तो इस औरत ने एक ये चाल चली कि पाकिस्तान की बुराइयां की और कहा कि मेरी जान को यहाँ ख़तरा है और मैं जो हूँ मुझे असाइलम दिया जाए। तो अमेरिकन गवर्नमेंट एक एक चीज़ से के वाकिफ़ है, उसको पता है कि किसके साथ जाती होती है और किसके साथ नहीं होती है। तो अमेरिका में जो है सिस्टम, वहाँ पे अक़लियती जो हमारे भाई हैं, जैसे क्रिश्चन हैं, हिंदू हैं, या कोई और अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके साथ अगर कुछ ऐसा मिसहैप होता है तो वो उनको असाइलम देते हैं, वो उनको सियासी पनाह या मजहबी मुनाफरत का शिकार जो लोग होते हैं उनको वो देते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि शिया किलिंग हो, आपको पता है एक ज़माने में बहुत हुई थी। तो शिया किलिंग जब होती है तो वो लोग अगर कोई ऐसे शिया हजरात असाइलम लेना चाहते हैं तो वो बाकायदा बहुत सारे प्रूफ देते हैं, और उसके बाद उनको असाइलम अमेरिका या यूके में मिल जाता है। अच्छा, अब यूके हो या अमेरिका, तो देखिए इनके पास ना लम्हे लम्हे की ख़बर है, ये पूरी दुनिया पे ऐसे ही हुक्मरानी नहीं कर रहे। और ये कज़्ज़ाबा जो समझती है ना, ख्वाब गफलत में रहती है कि शायद अगर मैं इस तरह से चालबाजियाँ चलूँगी तो अमेरिका को बेवकूफ़ बना लूँगी। तो भाई अमेरिका को सारा पता है कि पाकिस्तान जो है सुन्नी स्टेट है, तो यहाँ पे सुन्नियों की जान को ख़तरा नहीं है, और शिया जो हैं या क्रिश्चन हुए या अपना सिख हुए, ईसाई हुए, तो सिख ईसाई जो हैं वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। उन लोगों को ऐसा होता है कि जान का ख़तरा होता है तो उनको असाइलम दे दिया जाता है। आपको मैंने कल वाले व्लॉग में भी बताया था कि बिलाल ने जो मेरे ऊपर एफआईआर कटाने की कोशिश की थी, वो भी यही था कि मेरे सदक़े में
یہ اسائلم لے لیں باہر جا کے، FIR کو بیس بنائے کہ دیکھیں جی میرے خلاف تو نا اس طرح سے بولا جا رہا ہے اور مجھے جو ہے جان کا خطرہ ہے، یہ دیکھیں میرے پاس تو یہ FIR بھی ثبوت کے طور پہ موجود ہے، لیکن کیا کہتے ہیں نا، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے۔ تو پروردگار عالم کا بڑا کرم ہے، مالک کائنات کا، کہ جج صاحبہ نے ان کے منہ پہ جو نا ایسی گھما کے چپیڑ لگائی ہے کہ نکلو یہاں سے میاں، چلو جاؤ جا کے اپنا کام کرو۔ تو وہ معاملہ تو خیر رہ گیا۔ تو اب ظہیر کے لیے کذابہ نے یہ چال چلی تھی کہ گو فنڈ بنایا جائے اور پوری دنیا سے بھیک مانگی جائے، اور جو ہے نا چلو بچی تو گئی، اس طرح سے مال بنایا جائے۔ تو یہی آج کی تازہ ترین خبر تھی کہ گو فنڈ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب کذابہ جو ہے نا روڈوں پہ بھیک مانگ رہی ہوگی، اور ہر اس بات کا حساب لیا جائے گا جو یہ حرکتیں کرتی رہی ہے، کہ ایک خواجہ سرا کو بشریٰ شکیل کی ماں بنا کے دکھایا، اور آئے دن اپنا بڑا غرور سے کہتی ہے میرے تو اتنے سبسکرائبر ہیں، میرا بینک اکاؤنٹ جو ہے، تو کہتے ہیں نا ہر عروج کو زوال ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 15 تاریخ قریب آ رہی ہے، اللہ نے چاہا جتنا بھی مہدی کاظمی پہ یا بچی پہ ظلم و ستم کر کے اس سے الٹے سیدھے بیانات لیے یا مہدی کاظمی کا مذاق اڑایا، سارے پیسے میں آپ سے پہلے دن سے کہہ رہی ہوں انشاءاللہ اس کے تھانے کچہریوں میں جو ہے نا وہ نکلیں گے۔ تو یہ خبر آپ سے شیئر کرنی تھی، یقیناً آپ کو پسند آئے گا میرا یہ ولاگ، اور آپ لوگ خوش ہوں گے اور مجھے دعائیں دیں گے۔ گو فنڈ کا جو رکنے کا نوٹس آیا ہے وہ میں کمیونٹی پہ بھی لگاؤں گی، اور ابھی اس ویڈیو ولاگ کے اندر بھی شیئر کر دوں گی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور ایک مزے کی بات کہ جن کے خلاف یہ بہت بول رہے تھے، جہاں تک میری اطلاعات ہے، مجھے کسی نے بھی بتایا ہے کہ اس گو فنڈ کے لیے جو ہے پوری دنیا سے لوگوں نے مذمت کی، اور لوگوں نے نا ان کو بتایا امریکن گورنمنٹ کو کہ یہ گینگ ہے، یہ لوگ چور ہیں، یہ بچیاں اٹھا کے آگے فروخت کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے مظلوم نہ جانا جائے۔ اور دوسری مزے کی بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا بلال نے سیدہ کاظمی ایک ہماری بہن ہے، اکثر لائیو میں مختلف آتی ہیں وہ، اور گڈو بھائی، ان کے نام لیے تھے۔ تو ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا گڈو بھائی تو ہاتھ دھو کے نہا کے کپڑے بدل کے ان کے پیچھے لگ گئے، اور سیدہ کاظمی بھی، وہ کہہ رہی ہے میں ان کو چھوڑوں گی نہیں، یہ بہت بڑا ثبوت ہمارے ہاتھ آیا ہے کہ یہ گینگ ہے اور یہ کس طرح سے چالے چل رہے ہیں۔ تو یہ تو گیو بقول سراب برکت کے بڈھی رقاصہ تو گیو۔ تو جناب اچھی اچھی خبریں آتی رہیں گی، آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت سا خیال رکھیں، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔